वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला होने के बाद आज पहला दिन है और आज ही के दिन हमने जो जायजा लिया है उसमें बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिन पे अब बत्ती नहीं लगी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सर, बड़ा फैसला है, सराहना मिल रही है, लेकिन कितना इसको लागू किया जाएगा और कितनी मॉनिटरिंग की जाएगी? देखिए, मैं तो इतना कह सकता हूँ, मैं तो पहले दिन नहीं, उसी रात को ही मैंने हटा दी थी बत्ती। पहले ही दिन मैंने अपने जब कैबिनेट मंत्री बना था, शपथ ली थी, तो सायरन और हूटर हटा दिया था। और कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है और अधिकांश जो मंत्री हैं ये मेरे ख्याल से सभी ने एक तरह से हटा दिया है। जहाँ तक कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उन लोगों ने भी हटाना शुरू कर दिया, तो पालन होएगा। और ये अभी जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की, वो पहली मई ही है, मगर कल ही मुख्यमंत्री जी ने एक अनुरोध किया, अभी आदेश पास नहीं किया, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। तो मेरे को लगता है मुख्यमंत्री जी का अनुरोध ही आदेश होता है। अब कुछ गाड़ी अभी भी एंट्री कर रही है जिसमें लाल बत्ती भी लगी हुई है। हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भी थोड़ा समय लगेगा, मैकेनिक आ रहा है, कुछ ऐसे एक्सक्यूज आए। तो ऐसे एक्सक्यूज अभी माने होंगे कुछ दिनों तक? नहीं, मुझे लगता है कि मीडिया को इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। जब केंद्र ने 1 मई दे चुके हैं तो समय है, लोग हटा देंगे, और उसके बाद जब जो डेडलाइन है वो देखने के बाद नहीं है तो मीडिया को फिर उसको दिखाना चाहिए, मगर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अच्छा सर, इसके अलावा एक बड़ा फैसला आप लोगों की ओर से आया है। एक तो खबर है कि मुलायम सिंह यादव के यहाँ आप लोगों ने बिजली बिल को लेकर के छापेमारी की गई कल, और एक 4 लाख रुपए कर्जा है उनके ऊपर बिजली बिल का। इसको लेकर कोई एक्शन लेने वाले हैं आप लोग? जब नोटिस दे दिया है तो नोटिस देने का मतलब तो ये है नहीं कि उनको कोई लव लेटर भेज रहे हैं हम लोग। तो जब हमने भेज ही दिया है तो कार्रवाई करने के लिए भेजा है। तो उनको, मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े लीडर हैं, उनके यहाँ कहीं बिल का है भुगतान, उनको कर देना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि मुलायम सिंह जी यादव भुगतान करेंगे। आगरा एक्सप्रेस वे को लेकर आप लोगों ने 10 जिलों के जिलाधिकारी को लेटर लिखा है और एक कहा गया है कि जो जमीनें अधिग्रहण की गई इसमें कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया। एक लीगल एक्शन लेंगे आप लोग? जांच की बात कही जा रही है यहाँ पे। देखिए, हमारा ये मानना है कि कोई भी योजना हो, अच्छी हो, तो उसको आप छेड़ना नहीं चाहिए, मगर उस अच्छी योजना के तहत भी किसी ने भ्रष्टाचार किया हो और उसकी रिपोर्ट है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये किसी का पैसा नहीं है, ये गरीबों का और जनता का पैसा है। उसके बाद जांच में क्या आता है तो उसके ऊपर किसी कोई दोषी पाया जाता तो कार्रवाई जरूर होगी। पहले भी कहा गया कि ओवर बजट आगरा एक्सप्रेस वे, तो क्या बजट की भी जांच होगी? कितने पैसे कहाँ खर्च हुए? जांच तो जब हो रही है तो उसमें पैसे ही क्यों होएगा? जांच तो और किसी चीज की हो नहीं सकती, जांच तो हो रही है पैसे के ऊपर हो रही है। तो जब पैसे की होगी तो बजट कहीं ना कहीं ओवर एस्टिमेटेड होएगा। तो इसलिए जब वो चीजें सामने आएंगी तो आप लोगों को उसको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। साइकिल ट्रैक पे भी नजरें हैं आप लोगों की? देखिए, हमारा जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो वहाँ पे हमारी ट्रैक पे नजरें हैं। तो हर जहाँ पे भ्रष्टाचार का कोई भी ट्रैक होएगा उस पर नजर हमारी पैनी जरूर रहेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह जी थे, जिनका ये कहना था कि अभी 1 मई का तक का समय दिया गया है अधिकारियों को, मंत्रियों को। इसलिए जो लोग अभी एक्सक्यूज दे रहे हैं या फिर जो कह रहे हैं कि वक्त है उनके पास, वो संभल जाएंगे, अपनी बत्ती जो है गाड़ी पे से वो उतार लेंगे। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिस पर अभी भी लाल बत्तियाँ और नीली बत्तियाँ हमने देखा है। कैमरामैन मन्ना के साथ अनामिका, APN लखनऊ।